पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनाक्रोश, बलूचिस्तान में तेज होता विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की सेना पहली बार एक साथ इतने मोर्चों पर घिर गई है और अब आगे पाकिस्तान में पीओके में बलूचिस्तान में होने क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ से संकट उसके दरवाजे पर दस्तक दिखाई देता दे रहा है। एक तरफ उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के हमले पहले से ज्यादा तेज हो चुके हैं। उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, जबकि अफगानिस्तान सीमा पर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने अब सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि कई फ्रंट पर संकट खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की सेना एक साथ इतने फ्रंट संभाल पाएगी या फिर ये मुनीर के लिए किसी बड़े एंड गेम की शुरुआत साबित हो सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैदा हुआ संकट उसके लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। हालिया विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पीओके की सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में 12 आरक्षित शरणार्थी सीटों को बरकरार रखने का फैसला दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ संवैधानिक विवाद नहीं है बल्कि इसके पीछे सालों की नाराजगी भी है। महंगी बिजली, आटे की कमी, विकास और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं को गिरफ्तार किया, संगठन पर प्रतिबंध लगाए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और 16,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की बात भी सामने आई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की तरफ लंबे मार्च का ऐलान कर दिया। और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पहले पीओके में प्रदर्शन खासतौर से बिजली, महंगाई और स्थानीय प्रशासन जैसे मुद्दों तक सीमित थे, लेकिन अब कुछ समूह पाकिस्तान से ज्यादा स्वतंत्रता की मांग भी उठाने लगे हैं। बलूचिस्तान में संकट क्यों बढ़ रहा है, ये भी आपको समझाते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण पानी का गंभीर संकट, कथित जबरन गुमशुदगी और बढ़ती हिंसा है। कई इलाकों में लोग पानी की कमी और सरकारी लापरवाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। वही बलोच यकजहती कमेटी के नेतृत्व में लापता लोगों के परिजन अपने रिश्तेदारों की बरामदगी की मांग को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हालिया हथियारबंद समूहों के हमले में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों की मौत के बाद उनके परिजन भी बेहतर सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील इलाकों में रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। रणनीतिक मामलों के जानकारों का भी दावा है कि पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित होता जा रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में हथियारबंद समूहों की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच विद्रोही लगातार सैन्य काफिलों, राजमार्गों और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, चीन की निवेश वाली कई परियोजनाओं पर भी सुरक्षा संकट का असर देखने को मिला। रेकोडिक जैसे बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं सामने आई हैं। अगर पाकिस्तान में हालात ऐसे ही रहते हैं तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। चीन समेत विदेशी निवेशकों के आगे भी पाकिस्तान बेबस हो जाएगा, जिसका सीधा और गंभीर असर पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। उधर पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका भी लगातार शांत बना हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान को एक तरफ बलूच विद्रोहियों से लड़ना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ टीटीपी भी सेना के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी सेना को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दोनों ही तरफ से लगातार संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के अलावा पाकिस्तान सीमा भी पाकिस्तान के लिए लगातार बड़ी सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। यहाँ टीटीपी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान के साथ सीमा पर तनाव और झड़पों की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। तालिबान लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ मोर्चों पर लड़ाई भी छिड़ी हुई है। तो अब ऐसे में क्या पाकिस्तान भारत की तरफ ध्यान भटका सकता है? देखिए, पीओके में बवाल और बलूचिस्तान में उबाल के बीच एक सवाल ये बार बार उठ खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तान अपने घरेलू संकट से सभी का ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जब भी हालात खराब होते हैं तो उसने भारत के साथ तनाव पैदा किया है जानबूझकर।
अब तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सिंधु के पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर ही रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर आने वाले समय में क्या कदम उठाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि POJK में जारी आंदोलन के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को दावा किया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा को अपना विशेष प्रतिनिधि बनाकर बातचीत के लिए भेजा था। कमेटी ने उनके आश्वासन के बाद मुजफ्फराबाद की ओर प्रस्तावित लॉन्ग मार्च रोकने का ऐलान किया था, जबकि धरने जारी रखने की बात कही थी। इसी बीच POJK के कानून मंत्री अकील मलिक ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कह दिया कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ सरकार की कोई बातचीत ही नहीं चल रही है और असीम मुनीर ने भी किसी को वार्ता के लिए नहीं भेजा है। इससे आंदोलनकारियों के बीच नाराजगी और भ्रम की स्थिति और बढ़ गई। बातचीत का भरोसा देकर मार्च को रुकवाया। आंदोलन से जुड़े सूत्रों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत का भरोसा दिया गया था। मुजफ्फराबाद की बाद जो लॉन्ग मार्च ये बढ़ रहा था उसे रोक दिया गया, लेकिन अब सरकार और सेना दोनों ही बातचीत से इंकार कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार को 21 जुलाई तक का सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। मांग क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, जो गिरफ्तार JAAC के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो रिहाई सुरक्षा कार्रवाई को वापस लेने, संचार सेवाओं को बहाल करने और पहले से तय 38 सूत्रीय चार्टर को लागू करना, बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन में सुधार, बिजली, खाद्य आपूर्ति और जरूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच की उन्होंने मांग रखी है। इसके साथ ही JAAC ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस दौरान उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 22 जुलाई के बाद उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि सभी धरने पहले की तरह जारी रहेंगे, जन आंदोलन भी चलता रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 40 दिनों में 73 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 73 लोगों की मौत हुई। ये भी आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स अब भी 57 शवों को उनके परिजनों को नहीं सौंप चुके हैं। लोगों में पाक सरकार और सेना के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो इस बार आर पार की मूड में नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक साथ इतने सारे मोर्चों में घिरा हुआ पाकिस्तान कैसे अपनी साख बचा पाएगा, या फिर पूरी दुनिया का अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए वो भारत में कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर तनाव बढ़ाने की जुगत में भी है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।